आज जो हम करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है योजनाएं, उत्तर प्रदेश की योजनाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आराम देंगे ट्रिक के साथ। तो हमारी पहली योजना है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना, ठीक है, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। ठीक है, अब ये जो पीएम कुसुम योजना थी इसका पूरा नाम याद हो गया, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान। ठीक, अब ये आई कब थी? 22 दिसंबर 2023 में आई थी। ट्रिक समझो, 22-23 ठीक है ना। तो 22 दिसंबर 2023 में आई थी कुसुम योजना। अब इसका लक्ष्य था 2023-24 में 30,000 और 24-25 में 44 या 250 किसानों को सोलर पंप देना, सोलर पंप की सुविधा से जोड़ना। मतलब जो किसान है उनको सोलर पंप दी जाएगी जो सौर ऊर्जा चलती है, सौर ऊर्जा से। ठीक है, सोलर पंप। दोबारा देखो, पीएम कुसुम योजना की ट्रिक यही है। इसकी आई कब थी? 22-23 में, तो 22 दिसंबर 2023 में। ठीक है, तो 23 में आ गई, 2023-24 में 30,000 लोगों किसानों को और 24-25 में 44,000। ठीक है, 44,000 किसानों को सोलर पंप की सुविधा देना। ठीक है, क्या नाम है इसका पूरा? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान। ठीक है, अगली हमारी योजना है हॉट कुक्ड मील योजना। ठीक है, ये कहाँ से शुरू हुई? अयोध्या से, याद रखना। हॉट कुक्ड मील योजना मतलब गर्म पका पकाया खाना जो मिलता था, ये अयोध्या से शुरू हुई। कब हुई? 24 नवंबर 2023 में। 24 नवंबर को, देखो यहाँ पर समझो, हॉट कुक्ड मील योजना 24 नवंबर 2023 में स्टार्ट हुई थी अयोध्या से। लक्ष्य क्या है? आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया। ठीक है, तो आंगनवाड़ी जो है केंद्र, वो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए गर्म पका पकाया भोजन दिया जाने लगा। कब से स्टार्ट हुई? अयोध्या से स्टार्ट हुई, 24 नवंबर 2023 में स्टार्ट हुई। देखो, हॉट कुक्ड मील 2023 में स्टार्ट हुई और पीएम कुसुम योजना भी 2023 में स्टार्ट हुई। इस योजना का लक्ष्य है गर्म पकाए के भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना। मतलब हर बच्चे को 70 ग्राम पका पकाया भोजन मिलेगा। और इसका क्रियान्वयन किसने किया? बाल विकास, पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास, खाद्य संरक्षण। ये जब नहीं पूछेगा, बट इसे आपको याद रखना है कि हॉट कुक्ड मील योजना कहाँ से शुरू हुई? अयोध्या से। कब? 24 नवंबर 2023। आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 70 ग्राम भोजन मिलेगा। नेक्स्ट है वंदन योजना। वंदन योजना का प्रारंभ ये भी 2023 में स्टार्ट हुई। तो कौन सी? पीएम कुसुम योजना, हॉट कुक्ड मील योजना और वंदन योजना, तीनों ही 2023 में। और वंदन योजना स्टार्ट हुई 10 अक्टूबर को। लक्ष्य क्या है? प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु, मतलब जो सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक स्थल हैं इनके स्थलों पर सुविधा देना। ठीक है, ये था वंदना योजना। हो गया, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। नंदिनी कृषक समृद्धि, ये भी 2023 में स्टार्ट हुई सितंबर में। क्या लक्ष्य है? मवेशी, कृषि संबंधित मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाना। नंद बाबा मिशन के तहत हिस्से के रूप में नंदिनी कृषक समृद्धि। देखो, कुछ मिला ये है कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जो है, ये नंद बाबा मिशन जो था ना, नंद बाबा मिशन क्या था? दूध उत्पादन बढ़ाने वाला था, मिशन था, उसी का हिस्सा है ये नंदिनी कृषक योजना। ठीक है, नेक्स्ट, आकांक्षी नगर योजना। आकांक्षी नगर योजना, ये भी 2023 की स्टार्ट हुई 12 सितंबर को। अब देखो इसका क्या कहानी है। वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति और सतत विकास की प्राप्ति करना। मतलब सरकारी योजना में और तीव्रता लाना, ये इसका काम है। ठीक है, ताकि उसका विकास हो सके। 3C का उपयोग इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
3C का उपयोग करके इस योजना का क्रियान्वयन किया। तो 3C का प्रयोग इसमें किया गया, आकांक्षी नगर योजना। 3C क्या है? कंजर्वेशंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। कंजर्वेशन, कोलैबोरेशन, कंपटीशन का उपयोग इस योजना के तहत किया गया। आकांक्षी नगर योजना 2023 में आई थी। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि और स्वयं सहायता समूह ऋण योजना। पीएम स्वनिधि स्वयं सहायता समूह ऋण योजना, ये 24 सितंबर 2023 को आई थी। इसमें क्या था? इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 5 लाख रुपए का सुविधा बीमा कवर कराया गया। मतलब जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर, उनको 5 लाख रुपए का बीमा करवाया गया। पीएम स्वनिधि स्वयं सहायता समूह योजना, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। अब ये भी 2023 में जुलाई में आई थी, लेकिन तो ट्रिक समझो। खेत की जो जुताई करते हैं ना, तो जुलाई हो गया, देखो जुलाई 2023। तो फसल, ये क्या था? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना क्या था? फसलों को आवारा पशु से सुरक्षा हेतु इलेक्ट्रिकल सौर बाड़ लगाने, मतलब जो बिजली के तार लगाते हैं चारों तरफ, खेत के तार चारों तरफ, ताकि बहाना है, उसके लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 60% या 1.43 रुपया का अनुदान दिया जाएगा। मतलब किसानों को, जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर भूमि है, तो उसको 60% या 1.43 रुपया का अनुदान दिया जाएगा प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट हमारी योजना है मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना योजना, ठीक है। इसका प्रारंभ हुआ 2023 में 21 अगस्त को। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना योजना 21 अगस्त 2023। इसमें कहता है प्रत्येक वर्गीकृत उद्यमी को दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं मृत्यु होने पर। नेक्स्ट नंद बाबा दुग्ध मिशन, ये आई थी 2023 में 6 जून को, ठीक है। अब इसमें क्या था? इस मिशन के तहत उत्पादकों के गांव में ही दूध की बिक्री की सुविधा हेतु डेयरी किसान उत्पादन संगठन स्थापित, मतलब गांव में ही डेयरी स्थापित की जाएगी दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ये आई थी 2 जून 2023 को। शहरी क्षेत्रों में लागू करने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना कहाँ से की गई? शहरी क्षेत्रों में 2 जून 2023 को। अब तक यह ग्राम सभाओं में लागू थी। इस योजना में विकास कार्य की 60% राशि लोगों को और 40% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। एक जिला एक खेल योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना, ये स्टार्ट हुई 2022 में। यूपी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई गई, ठीक है। ये मादा चौधरी चिल्ला रहा है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 22 दिसंबर 2022 को ही प्रदेश 4 मत्स्य पालन को बढ़ावा देने तथा उसके लिए आवश्यक तालाब मत्स्य बीज, मतलब कुल मिला के मछली के बारे में था। तो मत्स्य संपदा योजना 22 दिसंबर 2022 को शुरू हुई, 22। अब हमारी नेक्स्ट योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। भाई स्वरोजगार की बात कर रहा है। स्वर्ण जयंती, क्या नाम है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये हुई थी स्टार्ट 1999 में, और इसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी थी 75% 25%। केंद्र 75% भागीदारी, राज्य की 25% भागीदारी। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब स्टार्ट हुई? 1999 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, इसके तहत बीपीएल परिवार जो होता है ना, बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना में सहायता करना। मतलब बीपीएल परिवार की जो गरीब लोग होते हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए उनके लिए छोटे छोटे उद्योग लगाना, इसका काम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट स्वयं सिद्धा योजना, क्या नाम है? स्वयं सिद्धा योजना। ये स्टार्ट हुई 2002 में। इसका उद्देश्य क्या था? समान स्तर की महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनमें अल्प बचत और आंतरिक ऋण उपलब्ध कराना। स्वसिद्धा योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2002 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? समान स्तर की महिला जो थी, उनके स्वयं सहायता समूहों का गठन करके उनमें अल्प बचत और आंतरिक ऋण उपलब्ध कराना। पंचायत मित्र योजना, पंचायत मित्र योजना क्या थी? इसका प्रारंभ 2 फरवरी 2006 में हुआ। पंचायत का मित्र योजना 2 फरवरी 2006। इसका उद्देश्य था राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक
व लेखा संबंधी कार्यों के लिए यह योजना लाई गई। मतलब राज्य सरकार लेके आई थी और ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक और लेखा संबंधी कार्यों के लिए लाई गई थी। पंचायत मित्र योजना 2 फरवरी 2006। अब निवेश मित्र योजना। निवेश मित्र योजना 2009 में, जैसे पंचायत मित्र योजना 2006 और निवेश मित्र 2009। निवेश नौ, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक स्वीकृति, अनात्ति, विस्तरण, प्रमाण पत्र से कुल मिला के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आई थी निवेश मित्र योजना 2009 में। निवेश नौ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना, इसका प्रारंभ 28 जनवरी 2015 को हुआ, ठीक है। लेकिन केंद्र में इसकी घोषणा 2013 में की गई थी, लेकिन यूपी में जो है 2015 में लागू हो गई थी 28 जनवरी को। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना का उद्देश्य क्या था? निर्धन बेरोजगारों को स्वरोजगार और कौशल के आधार पर वेतन युक्त रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के सक्षम बनाकर उनकी गरीबी दूर करना। कुल मिला के जो निर्धन बेरोजगार थे उनको स्वरोजगार देना, ये इसका काम था। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना जो केंद्र में स्टार्ट हुई थी 2013 में और यूपी में स्टार्ट हुई 2015 में। नेक्स्ट है आकांक्षी नगर योजना 2023-24 में आई। इसका उद्देश्य था शहरी नियोजित विकास कार्यक्रम को सुचारू ढंग से त्वरित रूप से लागू करना। जो शहर में जो कार्यक्रम चल रहे हैं विकास कार्यक्रम, उनको तेजी लाना। आकांक्षी नगर योजना। पहले चरण में 100 आकांक्षी नगर निगमों का चयन किया गया। नेक्स्ट मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, इसका प्रारंभ सितंबर 2019 में हुआ। इसका उद्देश्य था कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांग होने की कंडीशन में उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का काम क्या था? अगर कोई कृषक या कोई किसान दुर्घटना से मर जाता है, दिव्यांग हो जाता है, तो उसको सामाजिक सहायता देना। कब आई थी ये? 2019 में। पहले इसका नाम था मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, बाद में नाम क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कर दिया, ठीक है। बीमा योजना कल्याण योजना। दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में भाई देखो, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना जो 2019 में आई थी, इसके क्या कंडीशन थे? अगर किसी किसान की मृत्यु दुर्घटना से हो रही है तो 5 लाख रुपये दिए जाते थे। अगर वो अपाहिज हो जाता है, अपंग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, तो 2 लाख रुपये दिए जाते थे। नया सवेरा योजना। नया सवेरा, जिससे सवेरा 17 तो 16 जून 2017 को स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य था श्रमिक बच्चों की पहचान करके उन्हें बाल श्रम से मुक्ति दिलाना और उनका सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक विकास करना। भाई नया सवेरा योजना का काम ये था कि जो श्रमिक बच्चे हैं उनकी पहचान करो और उनके बाल आश्रम से निकाल के उनको मुक्ति दिलाओ। कन्या सुमंगला योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 25 अक्टूबर 2019 में आई। कन्या सुमंगला का भाई 2019 में आई, 25 अक्टूबर को। उद्देश्य था बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी स्नातक की परीक्षा पूरी होने तक एक चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता देना। इसका संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा होता है। तो 6 चरणों में 15,000 रुपये देने की व्यवस्था थी, जिसे वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया, ठीक है। लाभ लेने के लिए अधिकतम 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवार की ही होगी। मतलब जिस परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपया है उसी को ही दिया जाता है ये 25,000 रुपये, ठीक है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 2021-22 में। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 21-22 में। तो महिलाओं और बच्चों के कुपोषण की समस्या दूर करना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना जो है 2021-22 में स्टार्ट हुई। इसका उद्देश्य था महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करना। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। ये 28 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुई। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना कब हुई? 28 अगस्त 2020। इसका उद्देश्य था कि 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों की पक्की सड़क से जोड़ना, ठीक है। भविष्य में अन्य खिलाड़ियों को भी इस योजना से लाभ मिल सके। देखो, इसका उद्देश्य था कि 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों को पक्की सड़क से जोड़ना। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का काम क्या था? 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है यूपी के, उनके घरों को पक्की सड़क से जोड़ना। 28 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुई। भाग्य लक्ष्मी योजना
ये 2017 में स्टार्ट हुई भाग्य लक्ष्मी योजना। इसका उद्देश्य था राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लिंगानुपात को कंट्रोल करना। भाग्य लक्ष्मी योजना 2017 में आई, राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लिंगानुपात को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, सुधार आश्रय गृह योजना। स्वधार आश्रय गृह योजना यह आई थी 2002 में। ये क्या थी? इसमें निराश्रित और जेल से अवमुक्त या वेश्यावृत्ति में फंसी हुई महिला को निकालकर उनकी सहायता करना, आत्मनिर्भर बनाना। तो स्वधार आश्रय गृह योजना 2002 में आई। अब नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा बच्चों की सेवा करने के लिए आई थी 22 जुलाई 2021 में, क्योंकि 21 में क्या था, कोविड आया था। तो माता पिता के कोरोना में मृत्यु होने पर जो भी निराश्रित बच्चे होंगे उनका भरण पोषण करना है। 22 जुलाई 2021। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना 25 नवंबर 2022। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना 25 नवंबर 2022। इसमें उद्देश्य था बुनकरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना। तो बुनकरों के लिए आई थी ये मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना 25 नवंबर 2022 को। लास्ट हमारी योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये 15 फरवरी 2021 को आई। ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए आई थी। मुख्यमंत्री अभ्युदय है, अभ्युदय योजना शिक्षा संबंधित थी, बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क कोचिंग। बच्चे फरार हो जाते हैं, फरवरी पढ़ते नहीं है, 15 फरवरी 2021 फरवरी फरार। ठीक है, हो गया।